नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? उत्तर, प्रतिवर्ती क्रिया टहलना। प्रतिवर्ती क्रिया नंबर 1, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। नंबर 2, यह अनैच्छिक पदवसन दजलत क्रियाएं हैं। नंबर 3, यह क्रिया अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकंड में सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। टहलना नंबर 1, टहलना मानसिक के भाग अनुमानसिक द्वारा नियंत्रित होती है। नंबर 2, यह ऐच्छिक क्रियाएं हैं। नंबर 3, इस क्रिया में अत्यधिक समय लगता है क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका के माध्यम से पेशियों तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतरथन सिनेप्स में क्या होता है? उत्तर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतर्ग्रंथ सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के धूमाकृति पर उत्पन्न विद्युत आवेग तंत्रिकांश एक्सान में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स सिनोडिकर दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की धूमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अंततः इसी प्रकार का एक अंतर सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से तंत्र कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन तथा अनुसरण करता है? उत्तर, मस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। यह मस्तिष्क के भाग पश्चिम मस्तिष्क में होता है। प्रश्न नंबर 4, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर, हमारे नाक में गंधीय संवेदना होते हैं। गंध के कारण रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युत आवेग संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अग्र मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंचाता है जिसमें विद्यमान सदने के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र अगरबत्ती की गंध पहचानने की क्रिया संपादित करता है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? उत्तर, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है। ग्राही अंग त्वचा में ऊष्मा दर्द से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लाई जाती है तथा प्रेषक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कार्यकर जैसे भुज में पेशी को संदेश भेजा जाता है। मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में कोई कार्य नहीं है, केवल संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 1, पादप हार्मोन्स क्या है? उत्तर, पादपों में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। उदाहरण, ऑक्सीजन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 2, छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परों की गति से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परों की गति। छुई हुई पादप की पत्तियों की गति नंबर 1, इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती है अर्थात उद्दीपक स्पर्श की दिशा पर निर्भर नहीं करती। नंबर 2, इसमें वृद्धि नहीं होती। नंबर 3, अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। नंबर 4, यह गति हार्मोन्स के द्वारा नहीं होती है। नंबर 5, यह जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की ओर परों की गति नंबर 1, इसमें परों की गति उद्दीपक प्रकाश की दिशा में होती है। नंबर 2, इसमें वृद्धि होती है। नंबर 3, अनुक्रिया की गति धीमी होती है। नंबर 4, यह गति ऑक्सीजन हार्मोन्स के द्वारा होती है। ऑक्सीसिन
हार्मोन्स के द्वारा होती है। नंबर 5, यह परों के दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। उत्तर ऑक्सीजन पादप हार्मोन्स है जो पौधों में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 4, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। उत्तर, हम जानते हैं कि प्रतान प्रतान के शिखर पर ऑक्सीजन बनता है। प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं वह भाग उतनी तेजी से साथ वृद्धि नहीं करती जितनी तेजी से आधार से दूर वाला भाग करता है, क्योंकि ऑक्सीजन विसरित होकर उस तरफ चला जाता है जिसके कारण कोशिकाएं लंबी एवं तन्य हो जाती हैं और प्रतान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाती है। उदाहरण, मटर के पौधे। प्रश्न नंबर 5, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। उत्तर, चरण नंबर 1, एक टीन या प्लास्टिक का डब्बा लीजिए तथा समान दूरी पर इसमें छेद कर दीजिए। चरण नंबर 2, इसके पेंदे में छेद कर दीजिए तथा आकृति में दर्शाए अनुसार तिरछा कर रखिए। चरण नंबर 3, इसमें लकड़ी का बुरादा भर दीजिए। चरण नंबर 4, 24 घंटे तक चने के बीज को पानी में भिगोकर निकाल लीजिए। चरण नंबर 5, भीगे हुए चने को ऊपर से नीचे तक बुरादे के ऊपर समान दूरी पर रखिए और पानी का छिड़काव कीजिए। प्रश्न नंबर 6, चरण नंबर 6, जब बीजों के अंकुरित होने के बाद पानी केवल डिब्बे के निचले भाग में स्थित बुरादे पर डालें। चरण नंबर 7, इसे 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए। निष्कर्ष, अंकुरित बीजों की जड़ें गीले बुरादे की ओर मुड़ जाती हैं जिसे जलानुवर्तन कहा जाता है। चित्र 7.8, शुष्क सूखा बुरादा, भीगा हुआ लकड़ी का बुरादा, जल की ओर गति वृद्धि करती हुई जड़ें, एक आधार। प्रश्न नंबर 1, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। उत्तर, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। यह जंतु हार्मोन्स अतः स्वावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। उत्तर, ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घंघा रोग गायटर हो जाता है। अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक भोजन के साथ खाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 3, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। उत्तर, नंबर 1, एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। प्रश्न नंबर 2, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। नंबर 3, इससे डायाफ्राम तथा पसलियों के सिकुड़ने से श्वसन दर बढ़ जाती है। यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। प्रश्न नंबर 4, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। उत्तर, मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन्स रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की सलाह देता है ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर कम किया जा सके। प्रश्न नंबर 1,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। उत्तर डी साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ए भूमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। उत्तर बी सिनेप्स। प्रश्न नंबर 3, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित एक खास कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण से सभी सूचनाएं ऋण निकालती है और इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क में विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। इसके अगल अगल क्षेत्र सुनने, संगने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। उदाहरण नंबर 1, यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे तथा अंधे भी हो सकते हैं। नंबर 2, जुहा द्वार, मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर न्यूरॉन के कार्य। चित्र आप देख लीजिए। केंद्रक, भूमिका, तंत्रिकांश, कोशिकाकार, तंत्रिका का अंतिम सिरा। चित्र 7.9 तंत्रिका कोशिका का चित्र। नंबर 1, सूचना या उद्दीपन का एक तंत्रिका कोशिका में भूमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है। नंबर 2, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होती है जो कोशिकाएं तय तक जाता है तथा तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। नंबर 3, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की भूमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। नंबर 4, इसी तरह का एक सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के लिए ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं तथा यह आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्यकर तक पहुंचाती हैं। प्रश्न नंबर 6, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? उत्तर पादपों में परोह प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें इसे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं जिसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन्स ऑक्सीजन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं जिससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। प्रश्न नंबर 7, मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? उत्तर मेरुरज्जु आघात से निम्न क्रियाओं में व्यवधान होगा। नंबर 1, हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है अतः परिवर्ती क्रिया नहीं होगी। नंबर 2, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना आवेग मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। नंबर 3, मस्तिष्क से सूचना
शरीर के विभिन्न कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंचेगी। प्रश्न नंबर 8, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? उत्तर, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन्स द्वारा होते हैं। यह हार्मोन्स पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। नंबर 2, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। नंबर 3, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नंबर 4, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करते हैं, जैसे पत्तियों का मुरझाना। प्रश्न नंबर 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? उत्तर, सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एक समन्वय को कार्य तंत्रिका, पेशी, ऊतक तथा हार्मोन्स द्वारा किया जाता है तथा पादपों में हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं, नंबर 1, वह क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। नंबर 2, इसका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क स्थिति मेडुला द्वारा होता है। नंबर 3, उदाहरण हृदय का स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रिया करना, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, भोजन देखकर लार का निकलना, निकलना, वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन आदि। प्रतिवर्ती क्रियाएं, नंबर 1, वह क्रियाएं जिनमें किसी वाहा उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 2, इनका नियंत्रण मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है तब प्रत्यावर्ती चाप के रूप में क्रियावर्ती होता है। नंबर 3, उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ शीघ्रता से हटाना। प्रश्न नंबर 11, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोनों क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। उत्तर, जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय। नंबर 1, जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय। नंबर 1, यह न्यूरॉन से बना होता है। नंबर 2, इनमें सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह ग्राही हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक वापस आती है। नंबर 3, आवेग तेज तथा बहुत कम समय तक अनुक्रिया करते हैं। नंबर 4, तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु है। जंतुओं में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय। नंबर 1, यह संवर्धित कोशिकाओं ग्रंथियों से बना होता है। नंबर 2, इनमें सूचना अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रसायनों, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जो रक्त द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। नंबर 3, अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती है। नंबर 4, इनके मुख्य भाग अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि, अविटु ग्रंथि, अधिविकक ग्रंथि आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 12, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? उत्तर, छुई मुई पादप में गति मानव की टांग में होने वाली गति। छुई मुई पादप में गति। नंबर 1, पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इनकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। नंबर 2, इनमें विशिष्टकृत प्रोटीन नहीं होते। नंबर 3, इसमें गति स्पर्श के कारण होती है। नंबर 4,
छुए मुए पौधे में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं पाए जाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। मानव की टांग में होने वाली गति। नंबर 1, यह पेशी कोशिकाओं में संकुचन के कारण होती है। नंबर 2, इनमें विशिष्टीकृत प्रोटीन होते हैं। नंबर 3, इनमें गति ऐच्छिक होती है। नंबर 4, आवेग या सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिकाओं और गति के लिए पेशी कोशिका होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।